सनातन संस्कृति के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ धर्मनगरी हरिद्वार में उस समय देखने को मिला जब अखंड आश्रम में रूस के दो नवयुवक जोड़ों ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विधि विधान के साथ विवाह किया। संतों की उपस्थिति में हुए इस वैवाहिक समारोह में बड़ी संख्या में विदेशी लोगों ने हिंदी गानों पर जमकर डांस भी किया। शनिवार को हरिद्वार के अखंड आश्रम में रूस से आए लोग फिल्मी गानों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। मौका था दो विदेशी युगल की भारतीय संस्कृति से विवाह का। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धार्मिक विधि विधान के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे विवाह समारोह में रस से आए दुल्हा दुल्हन ही नहीं, उनके मित्र भी भारतीय संस्कृति के साथ इस लगाव पर खासे उत्साहित दिखाई दिए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद इसे सनातनी आकर्षण बताते हैं, जबकि महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में वैवाहिक जीवन की अल्पायु एक बाबत बड़ी समस्या है। इसलिए पूर्व में जिन विदेशी नागरिकों ने सनातनी परंपरा के साथ विवाह किया, उनका जीवन खुशहाल है। इसलिए उनसे प्रभावित होकर दूसरे विदेशी युवा हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रहे हैं। दूल्हे के साथी का कहना है कि भारतीय संस्कृति सेवा काफी प्रभावित है और यही वजह है कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करने का निश्चय किया। अभी ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं, ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। वाइफ वेदर मतलब और वर्क, मतलब पाश्चात्य में कहते हैं वाइफ वेदर वर्क, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मतलब पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, आज वर्क है कल नहीं रहेगा, अभी खुला है थोड़ी देर बाद बरस जाएगा। तो वहाँ इन सब की बहुत मान्यता नहीं है। तो इसी से प्रभावित होकर जिन्होंने शादी की वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ की परंपरा से शादी करने का निर्णय किया है। और आज उसी निर्णय के अनुरूप आज 2 जोड़ों की शादी हो रही है। तो पहले भी इस तरह का आयोजन हो चुका है यहाँ पर? हाँ, पहले भी 4 जोड़ों ने की थी। हर वर्ष ये लोग ध्यान साधना के लिए आते हैं। 4 जोड़ों ने की थी, वो आराम से रह रहे हैं, आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये विदेशियों की शादी अर्थात वहाँ तो छोड़ने की स्वतंत्रता है, तो इससे हम भारतीयों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब ये छोड़ करके परेशान है, अब ये शादी करके लंबे समय तक साथ रहना चाहते हैं। अब भारत में ये बीमारी पनप गई है कि हम शादी करके जल्दी तलाक लेना चाहते हैं। नहीं तो हमारी संस्कृति है, शादी करेंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, पर रहेंगे साथ। सनातन की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, सनातन की तरफ। तो सनातन अर्थात वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर, आध्यात्मिक परंपरा से प्रभावित होकर एक सुप्रीम ट्रुथ क्या है, सुप्रीम ट्रुथ क्या है, आखिरकार इस जीवन का आखिरी सत्य क्या है, उस सत्य की खोज में यहाँ आते हैं। उससे प्रभावित होकर ये एक काम और है जो संसारिक हो रहा है, शादी कर रहे हैं। ये मानते हैं कि यदि हम भारत में गुरुजी के सानिध्य में शादी करेंगे तो हमारी शादी लंबे समय तक टिकाऊ होगी, इसी भाव से वो शादी करें। है, मास्को है, चिलियावेल से अनेक प्रांतों से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो ऐसे भी प्रभावित हैं। पर वहाँ की समस्याएं शादी की बहुत हैं, तो यहाँ से प्रभावित हुए। पहले भी शादी की हैं और वो जोड़े बहुत सफल हैं, तो उसी प्रेरणा लेकर के और इस साल 2 जोड़े शादी कर रहे हैं। तो इनके मन में क्या है, क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हैं। अभी तो आज ही कार्यक्रम पूरा हुआ है साधना का, तो इन्हें 2 लाभ मिलते हैं। साधना का कार्यक्रम भी किया है और शादी भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे जब स्त्रियां छोड़ दी जाती हैं तो उनको पालने पोसने की कई कठिनाइयाँ आती, तो यहाँ से बहुत प्रभावित हुए। गुरुदेव अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो मरिया है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरिया है। मैं इस ग्रुप की ट्रांसलेटर हूँ, हिंदी से रूसी में ट्रांसलेट करूँ महाराज श्री के प्रवचन। और यहाँ हमारा कैंप लगा 6 दिन से, 5-6 दिन आज है। और आज 2 जोड़ियों की शादी हुई भारतीय ट्रेडिशन से, वो तो आपने देखा होगा। इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि 7 जन्म तक साथ में रहेंगे। और आजकल महाराज श्री ने कहा कि
भारतीय ट्रेडिशन को कुछ लोग अपना रहे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शादी जो है वो परमानेंट रहे। क्या हम मन में- साथ साथ रहेंगे। इनके मन में क्या है जो सनातन की तरफ आकर्षित हुए? इनके मन में इस आश्रम, ये लोग इस आश्रम में आए हैं ज्ञान पाने के लिए, जो क्या बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आए हैं। हम इन दिनों में कुछ प्राणायाम, योग और महाराज श्री के प्रवचन सुने हैं। हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए जी। कहाँ से प्रेरणा मिली इनको? क्यों कहाँ प्रेरणा से? मिली? क्यों प्रेरित हुए? प्रेरित हुए, पिछले साल भी यहाँ तीन जोड़ियों की शादी हुई, और वैसे रूस में भी करवाते हैं, मॉस्को में या कुछ शहरों में भारत से पंडित लोग आके हिंदू रीति रिवाज या सनातन धर्म के रीति रिवाज से करवाते हैं शादी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनके नाम ये बता दीजिए। रूस रशिया। नाम बता दीजिए इनके। नाम एक दुल्हन का नाम है बुलात और अदेला, जो लेफ्ट इधर के हैं, और जो ज्यादा जवान है उनके नाम है लिया और एलनूर और लिया। इससे पहले भी शादी कर चुके हैं? हाँ, ये पहले इन लोगों ने शादी कर चुके हैं, और ये जो पहले वाली जोड़ी है उनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी यानी इनकी मैरिड लाइफ पक्की हो, जन्म तक हो, इसलिए उन लोगों ने उसको और ज्यादा अच्छी करने